कक्षा 7 विषय हिंदी प्रथम सत्र पाठ दूसरा यानी लेसन 2 तब याद तुम्हारी आती है। राम नरेश त्रिपाठी ने एक काव्य की रचना की है। काव्य के अंदर उसने कुदरती जो हमारे आसपास है उसकी रचना करना यानी ईश्वर के बारे में बताया गया है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोयरू गांव में हुआ था। ये वे कवि, उपन्यास, नाट्यकार, आलोचक और उसकी कई काव्य कृतियाँ हैं। मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी है और स्वप्न पर उसको हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला यानी अवार्ड भी मिला है। हे प्रभु सिद्ध आनंद दाता, इनकी ये प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है यानी प्रख्यात है, कई स्कूलों के अंदर गाई जाती है। उसका निधन यानी उसकी मृत्यु 16 जनवरी 1992 में हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। यानी सुबह उठते ही आँख खुलते ही हमें कितने पक्षियों की आवाज़, बादल वगैरह, हाँ यानी कुदरती नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। रिमझिम बारिश हो रही हो, जो बारिश के मौसम में तो खास सुबह बहुत सुंदर होती है, मनोरम होती है और वो दृश्य मनोहक होता है और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में याद का सुंदर वर्णन किया गया है। कविता। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। यानी सुबह उठते ही आसमान में चिड़ियों की आवाज़, सुंदर सा गीत, हर एक पक्षी की अपनी अपनी आवाज़ होती है, वो सुनाई देती है। सुबह 6 बजे खास करके देखा जाए तो कई सारी पक्षी आसमान में उड़ते चले जा रहे और अपनी मस्ती में गाना गाते जा रहे होते। कलियां यानी पेड़ पौधे पर जो बाग बगीचों में फूल खिले होते हैं, वो कलियां धीरे धीरे एक एक पेटल सूरज की किरणों के साथ खिलती जाती है यानी कि पंखुड़ी खिलती है और उसके अंदर छिपी हुई खुशबू हवा की लहर के साथ चारों ओर फैल जाती है। और जैसे कलियां खिल रही हो, फूल मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, ऐसा नज़र आता है। खुशबू की लहरें घर की बहुत दौड़ लगाती है यानी हवा के जरिए फूलों की खुशबू घर घर तक पहुंच जाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। यानी जब चिड़िया चहचहाती है, उड़ते उड़कर गाती जाती है, खुशी के गीत गाती है, तब याद आती है। कलियां खिलती है तब याद आती है। खुशबू चारों ओर जाती है, प्रभु यानी ईश्वर सृजनहार तुम्हारी याद आती है। जब छम छम बूंदे गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों बिन बागों में जब हरियाली लहराती है। यानी झमझम यानी बारिश की बूंदें टप 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 यानी टिप 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 गिरती है यानी छमछम कर कर गिरती है। और बिजली भी साथ में कभी कभी कड़कड़ाती है, तो उसकी आवाज़, उसकी चमक हमें भगवान की याद दिला जाती है। मैदानों बन बागों में हरियाली रहता है यानी जब बारिश आती है तो सूखा मैदान होता है जहाँ कुछ भी नहीं होता है, खाली मैदान होता है जहाँ एक पौधा नहीं होता है। पता नहीं कहाँ से वहाँ से बीज आ जाता है हवा के ज़रिए और बारिश की बूंदों की वजह से वो पौधा उगा आता है, निकल आता है और वो हरा भरा सा मैदान, सूखा सा मैदान, खाली सा मैदान हरा भरा सा बन जाता है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। यानी बारिश की बूंदें गिरी है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है और ऊपर से मैदान हरा भरा सा बन गया है। वन बाग यानी जंगल भी और मैदान भी और बाग बगीचे भी हरे भरे से बन गए हैं और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही है जो हमारे बदन को छू कर चाहती है, तो हम एक नई ताजगी, एक स्फूर्ति, एक नई शक्ति देने का काम कर जाती है और हवा भी नई सी लगती है। तो पता नहीं भगवान तब तुम कहाँ होते हो, तुम नज़र नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं इस कुदरती जो भी प्रकृति हमारे आसपास है, कुदरती चीज़ें हैं, उनको देखकर हमें तुम्हारा होने का एक एहसास दिला जाता है, याद दिला जाती है।